वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. शीतल देशों में सर्दी के मौसम में पानी की पाइप लाइनें प्रायः फट जाती हैं क्योंकि पानी जमकर आयतन बढ़ा देता है। In cold countries, water pipelines often burst in winter because water freezes and its volume expands. 2. जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है, तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। When an object is taken from Earth to the moon, its weight changes but its mass remains the same. 3. मरीचिका बनने का कारण वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। The cause of a mirage is total internal reflection by layers of air. 4. परमाणु शक्ति संयंत्र नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। A nuclear power plant works on the principle of nuclear fission. 5. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन मुंबई। 6. जिंक सल्फेट का प्रयोग आमतौर पर कवकनाशी के रूप में किया जाता है। Zinc sulfate is commonly used as a fungicide. 7. जल का शुद्धतम रूप वर्षा जल होता है। The purest form of water is rainwater. 8. बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। The main component of biogas is methane. 9. एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है। The chemical name of aspirin is acetylsalicylic acid. 10. मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। Oxygen is the most abundant element in the human body. 11. मोमबत्ती बनाने में प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। The wax used in making candles is chemically a mixture of aliphatic and aromatic hydrocarbons. 12. लिटमस लाइकन से प्राप्त किया जाता है। Litmus is obtained from lichens. 13. इक्षु शर्करा के किण्वन से बने सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। Vinegar produced from the fermentation of cane sugar contains acetic acid. 14. प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। The photo-oxidation process is initiated by light. 15. वायुमंडल की निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। The lower layer of the atmosphere is called the troposphere. 16. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरंबूर तमिलनाडु में स्थित है। Integral Coach Factory is located in Perambur, Tamil Nadu. 17. सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। Limestone is used in large quantities in the cement industry. 18. विली विली ऑस्ट्रेलिया की पवन है। विली विली is a wind of Australia. 19. प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। Natural gas mainly contains methane. 20. हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। 21. नल्लामाला पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। द नल्लामाला हिल्स आर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। 22. पूर्वी यूरोप और रूस को छोड़कर सबसे बड़ा वन क्षेत्र ब्राजील में है। एक्सक्लूडिंग ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया, द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इज इन ब्राजील। 23. ग्रेट बैरियर रीफ कोरल समुद्र में स्थित है। The Great Barrier Reef is located in the Coral Sea. 24. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। The headquarters of the Zoological Survey of India is in Kolkata. 25. दक्षिण पश्चिम मानसून 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। The southwest monsoon spreads across India by July 15th. 26. भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना जमशेदपुर में स्थापित किया गया। India's first iron and steel plant was established in Jamshedpur. 27. वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। Vasco da Gama came to India in 1498. 28. प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावी तरंगदैर्घ्य नीला होता है। The most effective wavelength of light for photosynthesis is blue. 29. ब्रिटेन में मानव क्लोनिंग की अनुमति अनुसंधान के उद्देश्य से है। In Britain, human cloning is allowed for research purposes. 30. यकृत शोथ हेपेटाइटिस एक विषाणुजनित रोग है। Hepatitis is a viral disease. 31. प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप, जल और पर्णहरित की आवश्यकता होती है। Sunlight, water, and chlorophyll are required for photosynthesis. 32. झूम एक पारंपरिक कृषि प्रणाली है। Zoom is a traditional method of cultivation. 33.
चाय की पत्तियों में मुख्य उद्दीपन कैफीन होता है। द मेन स्टिम्युलेंट इन टी लीव्स इज कैफीन। 34 क्विनीन औषधि पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। द मेडिसिन क्विनीन इज obtained फ्रॉम द bark ऑफ ए ट्री। 35 माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कुमारी संतोष यादव थीं। द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस was संतोष यादव। 36 भारतीय हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है। A street in Germany has been named after Indian hockey player रूप सिंह। 37 रेफ्रिजरेटर में शीतलन वाष्पशील द्रव के वाष्पीकरण से होता है। Cooling in refrigerators is produced by the evaporation of a volatile liquid। 38 भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित पहला अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था। The first research station established by India in Antarctica was दक्षिण गंगोत्री। 39 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए हैं। The 5 permanent members of the UN Security Council are China, France, Russia, the UK, and the USA। 40 कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं। Data and programs are stored in the computer's memory। The 1st of October Current Affairs 2025। 1. Who was recently reappointed as the Attorney General of India for the next 2 years by the President? हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसको अगले 2 साल के लिए पुनः भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया है? आंसर आर वेंकटरमणी। 2. Under whose chairmanship the 16th meeting of the Empowered Task Force on Ganga Conservation has been held? किसकी अध्यक्षता में गंगा संरक्षण पर अधिकार प्राप्त कार्यबल की 16वीं बैठक आयोजित की गई है? आंसर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल। 3. Which country recently banned all civilian drone flights ahead of the European Union summit in Copenhagen? हाल ही में किस देश ने कोपेनहेगन में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से पहले सभी नागरिक ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर डेनमार्क। 4. Who was recently elected the new president 37th of the Board of Control for Cricket in India BCCI? हाल ही में किसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष 37वां चुना गया है? आंसर मिथुन मनहास। 5. The central government has issued guidelines for opening approximately how many public EV charging stations in India under the PME Drive scheme? केंद्र सरकार ने पीएमई ड्राइव योजना के तहत भारत में लगभग कितने पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों को खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं? आंसर 72,300। 6. Where was the country's first integrated oncology research and care center inaugurated by the Ministry of Ayush? आयुष मंत्रालय द्वारा कहां देश के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया गया है? आंसर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गोवा। 7. Who recently won India's first gold medal at the World Para Athletics Championships 2025? हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? आंसर शैलेश कुमार। 8. Which districts of Jammu and Kashmir have been selected as aspirational agricultural districts under the प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है? आंसर किश्तवाड़ जिला। 9. Which ministry launched the Clean City जोड़ी initiative on September 27, 2025? किस मंत्रालय द्वारा 27 सितंबर 2025 को स्वच्छ शहर जोड़ी पहल की शुरुआत की गई है? आंसर गृह एवं शहरी कार्य मंत्रालय मोहा। 10. इंडिया एंड विच कंट्री हैव जॉइंटली को स्पॉन्सर्ड द रेजोल्यूशन फॉर इंटरनेशनल मिल्क डे? भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के लिए प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया गया है? आंसर आयरलैंड। 11. Where will Prime Minister Shri Narendra Modi attend the centenary celebrations of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) as the chief guest on October 1, 2025? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर 2025 को कहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे? आंसर नई दिल्ली में। 12.
Which country will Minister of State for Textiles and External Affairs Shri Pabitra Margarita visit from October 1-3, 2025? वस्त्र एवं विदेश राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिटा 1-3 अक्टूबर 2025 तक किस देश का दौरा करेंगे? आंसर रूस। 13. घी टैग्ड जोहा राइस बिलोंग्स टू विच स्टेट? जीआई टैग वाला जोहा चावल किस राज्य से संबंधित है? आंसर असम। 14. What percentage of the national economy does agriculture currently contribute to? वर्तमान में कृषि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? आंसर 5.5%। 15. At which international airport did the civil aviation minister recently inaugurate the उड़ान यात्री कैफे? हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? आंसर विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इम्पोर्टेंट डे इन सितंबर। 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे। 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे 2025। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2025। 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2025। 11 सितंबर नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे। 14 सितंबर हिंदी डे। 15 सितंबर नेशनल इंजीनियर्स डे 2025, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2025। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे 2025। 17 सितंबर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2025, हैदराबाद लिबरेशन डे। 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे 2025। 30 सितंबर नेशनल आयुर्वेदा डे। 25 सितंबर वर्ल्ड मैरिटाइम डे 2025, वर्ल्ड लंग डे 2025, अंत्योदय दिवस 2025। 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025। 28 सितंबर वर्ल्ड रेबीज डे 2025। Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.